आज मैं बात करूंगा एमसीयू के टॉप 6 सुपर सोल्जर्स के बारे में। अब जिसने पास्ट में जितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किए होंगे उस हिसाब से वो सुपर सोल्जर इस लिस्ट में रैंक करेगा। तो नंबर 6 पे है जॉन वॉकर, द यूएस एजेंट। तो जॉन वॉकर एक यूएस आर्मी कैप्टन था जिसे कि नेक्स्ट कैप्टन अमेरिका बनने के लिए चूज किया गया था, लेकिन अपने साइड के लेमार की डेथ और कंटीन्यूअसली सुपर सोल्जर से हारने के बाद इस बंदे ने खुद को ही सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट किया और फिर इसके पास भी पीक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी आ गई। नंबर 5 रेड स्कल। कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर के बाद हम में से काफी लोग इस लाल खोपड़ी को तो भूल ही चुके थे और जब ये एंड गेम में अपीयर हुआ तो हर कोई शॉक में रह गया। और अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं बता दूं कि एमसीयू का फर्स्ट सुपर सोल्जर रेड स्कल ही है। रेड स्कल ने जो सीरम यूज किया वो किसी भी एंगल से परफेक्ट नहीं था और नहीं रेड स्कल एक परफेक्ट कैंडिडेट था सुपर सोल्जर सीरम के लिए। और इसी के चलते सीरम ने उस पे अपना काम तो किया लेकिन उसका चेहरा पूरा बिगड़ चुका था, उसकी पूरी बॉडी रेड पड़ चुकी थी और साथ ही साथ वो मेंटली थोड़ा अनस्टेबल भी हो गया था। लेकिन नॉर्मली देखें तो वो एक जीनियस लेवल का मास्टर कॉम्बैट एंड बैटल स्ट्रेटेजिस्ट था जो कि हाइड्रा के फाउंडिंग मेंबर में से एक था। नंबर 4 बकी बार्न्स। बकी बार्न्स आल्सो नोन एज विंटर सोल्जर वन ऑफ द डेडलीस्ट असैसिन है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। आर्मर जोर्ना के सुपर सोल्जर सीरम से इंजेक्ट होने के बाद बकी बार्न्स को हाइड्रा के अंदर ट्रेनिंग मिली और हाइड्रा ने उसके माइंड को कंट्रोल करके उसे एक डेडली किलर मशीन बनाया जो उनके सीक्रेट मिशन को कंप्लीट करता था। विंटर सोल्जर एक घोस्ट है जो ब्लैक विडो और कैप्टन अमेरिका जैसे को भी टक्कर दे चुका है और इसके अलावा इसके पास एक मेटल आर्म भी है जो कि अब वाइब्रेनियम से एक्सचेंज हो चुका है जो इसकी ड्यूरेबिलिटी को और भी बढ़ा देता है। लेकिन बात करें इसके फाइटिंग स्टाइल की तो ये हैंड टू हैंड फाइट में एक्सपर्ट होने के साथ साथ एक मास्टर वेपन यूजर भी है जो किसी भी तरह के फायर आर्म को इजीली यूज कर सकता है। बाकी बार्न्स ने अपनी लाइफ में काफी ट्रेजेडीज देखी हैं जिनसे वो अभी अभी उभरा है और यही एक रीजन है कि वो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में थोड़ा हल्का पड़ा हुआ था। नंबर 3 एबॉमिनेशन। अब जो एबॉमिनेशन है उसे पहले सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था लेकिन जब रनर्स की हल्क के हाथों कूट दिया गया तब उसे पता चला कि वो सीरम के बेसिस पे हल्क को मैच ही नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो मौका देखते ही हल्क के डीएनए को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है और ऐसे वो बन जाता है एबॉमिनेशन। वैसे आखिरी बार एबॉमिनेशन को हमने शैंग-ची में देखा था और शी ड्यूरेबिलिटी की तो एबॉमिनेशन और हल्क में ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि एबॉमिनेशन की पावर्स भी उसके गुस्से के साथ बढ़ती रहती हैं। नंबर 2 हल्क। अब हल्क भी एक सुपर सोल्जर है, बस फर्क इतना है कि जब ब्रूस बैनर सुपर सोल्जर सीरम पे काम कर रहा था तब उसने गामा रेडिएशन का यूज किया था जिसकी वजह से वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया। हल्क की बॉडी का हीलिंग फैक्टर और स्ट्रेंथ बाकी सुपर सोल्जर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। एक नॉर्मल सुपर सोल्जर 2-3 बुलेट खाकर भी जिंदा रह सकता है लेकिन जब बात आती है हल्क की तो बुलेट क्या मिसाइल भी उसकी बॉडी को डैमेज नहीं कर सकती। वैसे अब हल्क ना तो हल्क रहा और ना ही बैनर और इसकी स्टोरी अब किस मोड़ पे जाती है ये तो मार्वल ही जाने। एंड फाइनली नंबर 1 पे है स्टीव रॉजर्स। अब स्टीव रॉजर्स एक ऐसा सुपर सोल्जर है जो बाकियों से काफी अलग था। दूसरे सुपर सोल्जर्स टाइम के साथ साथ ताकत के नशे में करप्ट हो गए थे लेकिन स्टीव के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सबसे पहले एक अच्छा इंसान था और फिर बाद में जाके एक परफेक्ट सोल्जर और इसीलिए उसे एज अ सुपर सोल्जर नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान होने की वजह से इतनी इज्जत मिलती थी। स्टीव एक अकेला सुपर सोल्जर था जो म्योनिर के लिए वर्दी था और एंड गेम में वो थैनोस की पूरी आर्मी के सामने डट के खड़ा रहा। कुछ टाइम के लिए ही सही लेकिन कैप्टन ने कई बार अपने से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को बराबरी की टक्कर दी है जैसे कि आयरन मैन, अल्ट्रॉन, थैनोस या फिर पूरी हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन। और इसीलिए बैरन ज़ीमो ने भी अपने मुंह से कहा था कि स्टीव जैसा दूसरा सुपर सोल्जर इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और यही कैप्टन के साथ अपनी ये लिस्ट यहीं खत्म होती है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर ज्यादा पसंद आ गई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं ऐसे ही किसी और अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।